बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आज बहुत ही उत्सव का समय है। आज मेरे प्रभु प्रिय प्रभु श्री राम का जन्म आगमन है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता कौशल्या के परम हितकारी, माता कौशल्या के परम हितकारी प्रभु श्री हरि कृपालु प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरने वाले, परम अद्भुत रूप विचार करने वाले ऐसे प्रभु का रूप जब माता कौशल्या ने देखा तो उनका हृदय हर्ष से भर गया। क्या कहने हैं। सुंदर मेघ के समान श्याम शरीर, बड़े बड़े नेत्र, दिव्य आभूषण पहने हुए, गले में बनमाला, ऐसे मेरे प्रभु प्रकट हो गए। इस प्रकार शोभा के समुद्र, खर राक्षस को मारने वाले, दिव्य अलौकिक, जिनका कि किसी तरह वर्णन नहीं किया जा सकता, लक्ष्मीपति ऐसे प्रभु प्रकट हुए। ऐसा जब रूप माता कौशल्या ने देखा तो दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस तरह तुम्हारी स्तुति करूं। वेद पुराण कहते हैं कि माया रूप से रहित परिमाणित करते हैं। श्रुतियां और संतजन आपका गुणगान किया करते हैं। मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं। वेद तो कहते हैं कि आपके रोम रोम में हजार हजार करोड़ ब्रह्मांडों का समूह है। और आप मेरे गर्भ में रहे। ऐसा जब मनुष्यों का दिमाग जब सुनता है ना तो वो भी स्थिर नहीं रहता, विचलित हो जाता है। ये बड़ी हंसी होती है, हंसी करते हैं। प्रभु के इस आत्मज्ञान का जब देखे कि माता के अंदर ज्ञान इस तरह का हो गया है तो उन्होंने मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहे कि मैं तो बाल चरित्र करना चाहता हूं और पूर्व जन्म की एक सुंदर कथा माता जी को सुनाया। जब माताजी पूर्व जन्म की कथा सुनी तो उनका दिमाग घूम गया, बदल गया, तुरंत बदल गया। तो कहने लगी कि हे प्रभु, यह रूप छोड़ करके बाल रूप में आइए, जिससे माता को भी उसका वात्सल्य प्रेम मिल सके। वही रूप पकड़िए, वही लीला कीजिए। तो प्रभु ने ऐसा तुरंत किया, ऐसा तुरंत करके और रोने लगे। तो हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस चरित्र को गाएगा, सुनेगा, वो कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा, उसको हरिपद मिलेगा। क्योंकि यह रूप जो है उनके कोई बनाया नहीं है, स्वयं भगवान की इच्छा से ही हुआ है, निर्मित हुआ है। ये कोई आज के माया के उसमें नहीं है, ये स्वयं की इच्छा से निर्भर हुआ है, स्वयं की इच्छा से पैदा हुआ है। कि बच्चे की जब रोने की
बड़ी प्यारी सी ध्वनि सुनाई दी, तो जो रानियां थी ना वो उतावली होके दौड़ी होके चली आई। दासियां जहां तहां थी वो दौड़ी होके चली आई हर्षित होकर, और पूरे पुरवासी में सब आनंद मग्न थे। राजा दशरथ ने जब पुत्र जन्म का अपने कानों से सुना तो वो भी ब्रह्मानंद में समा गए, अतिशय प्रफुल्लित हो गए, प्रेम में इतना अधीर हो गए कि उनका शरीर जो है शिथिल हो गया, काम नहीं कर रहा था। अपने आप को संभाल के किसी तरह उठे, उठने के बाद में सोचने लगे, कहने लगे कि जिन प्रभु का नाम लेने से इतना कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। तुरंत ही बाजे वाले को बुलाए, बाजा बजाओ, और तुरंत ही भेजे, जाओ गुरु वशिष्ठ को बुला लाओ। गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों के समेत आए, राजद्वार में प्रवेश किए और अनुपम बालक को देखा, बार बार प्रणाम किए और कहते थे जिनका गुण गाने से कभी समाप्त नहीं होता है वही प्रभु आए हैं, जय हो जय हो जय हो। उसके बाद राजा ने नंदी मुख श्राद्ध कराया, जातक कर्म संस्कार जो होते हैं वो कराए प्रसन्नचित मन से, और पूरे नगर में जो है सजा है, घर घर में जो है बधाइयाँ बज रही हैं, पूरा नगर जो है एकदम से सजा धजा है। तो राजा ने इसके बाद में ब्राह्मणों को गऊ, सोना, वस्त्र, धन धान्य, हीरे मोती जवाहरात जितने भी थे सब भरपूर बांटे। और इसके बाद में मागध, बंदीजन, गवैये रकुल मणि शिरोमणि के गुणगान गा रहे थे। इसके बाद सुमित्रा और कैकेयी को भी पुत्र हुए। अब और हर्ष भर गया, एक तो प्रभु आए थे, दूसरे वो भी हो गए और हर्ष भर गया। तो इस पूरे उसको जो है हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि माँ सरस्वती और नागों को देवता जो शेष जी है ना, तो वो भी इसका रहस्य और गुणगान नहीं गा सकते, बता ही नहीं सकते, इतना अपार सुख था। स्त्रियां जो हैं दौड़ी दौड़ी आई, चल दी वहाँ से, सोने का कलश लेके, थालियाँ लेके, मंगल द्रव्य लेके, उसमें बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा सजा सजा के आई हैं, वो आरती की, न्यौछावर की, प्रभु को बार बार उनके चरणों में पड़ रही हैं। पूरे नगर में जो है कौतूहल का विषय बना है, सब खुश। और राजा जो है जो बांटे थे हीरे मोती जवाहरात, वो भी लुटा दिए, जो पाए थे वो भी लुटा दिए, लोग इतने खुश थे। और ये सब देख के रात जो होती है, रात ये ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु से मिलने आई हो, और सूरज को देख के सब जा रही है। अगरबत्ती और धूप के जो धुआं था ना, इतना ज़्यादा उठा था मानो रात हो गई। अबीर जो डाला जा रहा था वो उसकी ऐसा लग रहा था जैसे ललाई हो। महलों में जो मड़ियाँ लगी थी चारों तरफ, वो तारों की तरह टिमटिमा रही थी अंधेरे में, और जो महल के ऊपर कलश लगा था मानो रात का चंद्रमा चमक रहा है।
ये दृश्य था। सूर्य भी भूल गए, डूबना भूल गए। खड़े खड़े एक वहीं टकटकी लगाए देख रहे थे। 1 महीना तक सूर्य वहीं रुके रहे, अपने रथ समेत वहीं रुके रहे। जब 1 महीना लगातार दिन दिन ही लगातार बना रहा, जब सूर्य रुके हैं तो रात कैसे हो? आप खुद ही सोच सकते हैं। जब सूर्य रुके रहे तो रात कैसे हो? ये चौपाइयों का अर्थ जो है वो यहीं तक संभव हो रहा है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी प्रसंग आएगा, मैं आप लोगों को फिर से सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमारा आपका जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।